हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स हम कौन से रीड कर रहे हैं इस चैप्टर में? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और क्रिस्टल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आइडियल क्रिस्टल, एक होते हैं नॉन आइडियल क्रिस्टल। आइडियल हम किसको बोलते हैं? बेसिकली जो चीज़ परफेक्ट हो, यानी ऐसा क्रिस्टल जिसमें सारे लैटिस पॉइंट्स यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अपनी पोजीशन पर प्रेजेंट हैं किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में, उस क्रिस्टल को हम बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल। और नॉन आइडियल क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ऐसे क्रिस्टल जिसमें सारे लैटिस पॉइंट्स अपनी पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होते। अ क्रिस्टल इन विच ऑल द लैटिस पॉइंट्स आर नॉट प्रेजेंट एट देयर ओन पोजीशंस। कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं? अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाकर बैठ जाते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिफेक्ट। दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड्स में, वैसे तीन तरह के होते हैं, हम दो ही तरह के स्टडी करते हैं, जिसमें से हम इस वाले को भी नहीं पढ़ते हैं, लाइन डिफेक्ट को भी। तो बेसिकली जो टू टाइप्स के डिफेक्ट्स हैं सॉलिड्स में वो कौन कौन से होते हैं? लाइन डिफेक्ट्स एंड पॉइंट डिफेक्ट्स। और हम पॉइंट डिफेक्ट्स को ही स्टडी करते हैं। कब बोल सकते हैं हम कि किसी क्रिस्टल में लाइन डिफेक्ट है? जब किसी क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट्स की पूरी लाइन में ही इरेगुलरिटी है, उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। When there is irregularity in whole line of lattice point, it is called line defect. और point defect क्या होता है? जब किसी solid में कुछ atoms, ions और molecules यानी lattice points या तो missing हो या excess में present हो या फिर अपनी जगह से displaced हो, dislocated हो, उनको बोलते हैं हम point defects। अब पॉइंट डिफेक्ट्स थ्री टाइप्स के होते हैं फर्दर: स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स ही स्टडी करेंगे हम इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और उससे अगली क्लास में इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, एंड दिस यूनिट विल बी कंप्लीटेड। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? देखो, डिफेक्ट्स इन विच स्टोकियोमेट्रिक रेशियो इज मेंटेन्ड। स्टोकियोमेट्रिक रेशियो जिन डिफेक्ट्स में मेंटेन्ड रहती है उनको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब स्टोकियोमेट्रिक रेशियो क्या होती है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं हर कंपाउंड के आगे, हर मॉलिक्यूल के आगे, उसी को बोलते हैं उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इस केस में हम क्या लेकर चलते हैं कि जो रेशियो है केटायंस और एनायंस की, वो क्या रहती है? सेम रहती है। तो वो रेशियो जो है यहाँ पर मेंटेन्ड रहती है। ऐसा नहीं होता है कि एनायन एक्सेस में प्रेजेंट है या केटायन एक्सेस में प्रेजेंट है। और ये डिफेक्ट्स फर्दर फोर टाइप्स के होते हैं: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट के तो नाम से ही पता चल रहा है कोई ना कोई यहाँ पर वैकेंट साइट क्रिएटेड होगी। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? जब किसी सॉलिड में कुछ लैटिस पॉइंट्स अपनी पोजीशन से मिसिंग हो और वहाँ पर उनकी पोजीशन पर क्या क्रिएट हो जाए? वैकेंसी क्रिएट हो जाए, खाली जगह क्रिएट हो जाए, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखो, ये यहाँ पर देखो, अगर ये यहाँ पर वैकेंसी ना होती, ऐसे एटम्स प्रेजेंट होते, तब तो ये पूरा आइडियल क्रिस्टल होता। लेकिन इसके अंदर क्या है? यहाँ से फर्स्ट लाइन से भी एक एटम मिसिंग है, एक लैटिस पॉइंट मिसिंग है, सेकेंड लाइन से भी एक लैटिस पॉइंट मिसिंग है, और यहाँ पर ये स्क्वायर बॉक्स में इन्होंने शो कर रखी है वैकेंसी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी। अब देखो, इसकी वॉल्यूम इतनी है, पहले भी यहाँ पर अगर यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होते तब भी वॉल्यूम इतनी रहती, अब वैकेंसी है तब भी वॉल्यूम इतनी ही है। अब जब यहाँ पर दो एटम्स मिस हो गए, दो लैटिस पॉइंट चले गए यहाँ से, तो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो मास है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और डेंसिटी फिर क्या हो जाएगी? डिक्रीज, बिकॉज डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम उतनी की उतनी ही है, लेकिन मास में क्या हो गया? चेंज हो गया, डिक्रीज हो गया है मास, क्योंकि दो लैटिस पॉइंट्स यहाँ से हमने निकाल दिए, खाली स्पेस रह गया अब वहाँ पर, तो वहाँ का तो कोई मास नहीं होगा अब इंक्लूडेड, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, कॉन्सिक्वेंसेस। हर डिफेक्ट की हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे कि क्या इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्रिस्टल पे। सबसे पहले तो डेंसिटी जो है क्रिस्टल की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मास डिक्रीज होगा वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। फिर उसके बाद अब क्योंकि जो एटम्स प्रेजेंट है, जो भी लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है, उनके बीच में देखो ये वैकेंट साइड आ चुकी है, यानी ये वाला जो एटम है इसके 3 साइड बॉन्ड है, एक ऊपर की तरफ है मान लो,
और इस तरफ क्या हो गई, वैकेंसी, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है। ऐसे ही इस एटम का भी क्या है, ऊपर की तरफ बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है और इधर भी बॉन्ड है, लेकिन इस तरफ क्या है, वैकेंसी है, कोई भी बॉन्ड नहीं है, यानी हमारा क्रिस्टल क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये था वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब पहले इसका डायग्राम देखो, ये हमारे पास क्रिस्टल प्रेजेंट थे, अभी ये मानकर चलो कि यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है, अभी ये बन गया आइडियल क्रिस्टल की सारे एटम्स प्रेजेंट है, एक लाइन ये प्रेजेंट है, एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इन जगहों को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो अगर कोई लैटिस पॉइंट बाहर से आकर इन इंटरस्टिशियल साइट्स पर बैठ जाता है आकर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और इस डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दोबारा बता देती हूँ, देखो हमारे पास मान लो एटम्स इस तरह से प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो मैंने 2 लाइन्स बना ली। अब ये देखो, ये जो 4 एटम्स प्रेजेंट है इनके बीच में ये जो जगह है, इन चारों के बीच में जो जगह है, इन चारों के बीच में जो जगह है, इन जगह को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल साइट। और अगर कोई लैटिस पॉइंट बाहर से आकर इस साइट पर बैठ जाता है तो जो डिफेक्ट बन जाता है उसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो, इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच एन एटम, एक्स्ट्रा एटम, आयन और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट। ये इंटरस्टिशियल लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग में यहाँ पर लिख देती हूँ, इंटरस्टिशियल। ठीक है, अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। इस केस में भी वॉल्यूम तो देखो उतनी की उतनी है, यहाँ पर ये देखो वॉल्यूम इसकी पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है। जब इसकी इंटरस्टिशियल साइट्स पर एटम आकर बैठ जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, मास इंक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एज मास इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि डेंसिटी और मास के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अब जो ये खाली स्पेसेस थे, अब यहाँ पर भी आकर जब एटम्स बैठ गए, यानी वॉइड्स की फीलिंग हो गई। वॉइड्स क्या होते हैं, खाली स्पेसेस, तो सॉलिड क्या हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा। और ये जो दोनों डिफेक्ट्स हमने अभी पढ़ लिए हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ये हमें नॉन आयनिक सॉलिड्स में देखने को मिलते हैं। ओके, फिर उसके बाद है स्कॉटकी डिफेक्ट। अगर किसी क्रिस्टल लैटिस से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग हो अपनी लैटिस साइट से, जो भी उनकी जगह है वहाँ से वो मिसिंग हो, और वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाए, होल्स, यानी वैकेंसी क्रिएट हो जाए, उस डिफेक्ट को बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। कई लोग इसको शॉर्टकी प्रोनाउंस करते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर इन्होंने पूरा डिफेक्ट शो किया हुआ है, स्कॉटकी डिफेक्ट। अब ये देखो, फर्स्ट लाइन में देखो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। यहाँ बी नेगेटिव, अगर डिफेक्ट ना होता तो यहाँ क्या होता, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, यहाँ पर बी नेगेटिव प्रेजेंट होता, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये सारे यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखो, अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट ना होता, अगर ये आइडियल क्रिस्टल होता तो ये इस तरह से होता है, यहाँ पर ए पॉजिटिव प्रेजेंट होता, यहाँ पर बी नेगेटिव प्रेजेंट होता। अब क्योंकि इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट है, यानी इसमें या तो एक कैटायन और एक एनायन एब्सेंट होंगे, या 2 कैटायन और 2 एनायन एब्सेंट होंगे, तो इन्होंने क्या शो कर रखा था यहाँ पे, कि यहाँ पर एक कैटायन और एक एनायन एब्सेंट है। इस तरह से इन्होंने दिखा रखा था। देखो, यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन कम है, यहाँ पर एक नेगेटिव आयन कम है, तो दोनों के इक्वल नंबर कम है यहाँ पर, तो ये क्या है, स्कॉटकी डिफेक्ट। अब क्योंकि देखो वॉल्यूम उतनी ही है, आयंस यहाँ पर कम हो गए, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज। ठीक है, और जो स्टेबिलिटी है क्रिस्टल की वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो होल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, इनके अराउंड जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये बॉन्ड किससे बनेंगे, ये जैसे ये प्रेजेंट है, इसके अराउंड देखो जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे, और जो पी टाइप कंडक्टेंस है क्रिस्टल की वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर होल्स क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट, लास्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या होता है, जनरली जो कैटायन है, मतलब स्मॉलर आयन जो है, अपनी लैटिस साइट से उठ जाता है, वहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, और कहाँ पर जाकर ऑक्यूपाई कर लेता है पोजीशन, इंटरस्टिशियल साइट पर। जैसे ये पहले डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये कैटायन प्रेजेंट था, बी नेगेटिव के बाद ए पॉजिटिव आना था, लेकिन ये यहाँ से कहाँ चला गया, इस इंटरस्टिशियल साइट में जाकर बैठ गया। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है, 4 एटम्स जो प्रेजेंट है उनके बीच में जो जगह है,
यहाँ पर जाकर ये बैठ गया, यानी इस डिफेक्ट के अंदर दो डिफेक्ट आ गए। एक तो यहाँ पर क्रिएट हो गई वैकेंसी, तो ये कौन सा डिफेक्ट आ गया, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल साइट में बैठ गया, तो ये कौन सा डिफेक्ट आ गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। यानी फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर दो डिफेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं। It is a defect in which smaller ions, usually cations, are missing from their lattice site and occupy interstitial site। ये इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो छोटे वाले आयंस होते हैं, जनरली केटायंस, क्योंकि केटायंस का साइज एनायंस के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है, तो वो अपनी लेटिस साइट से मिसिंग होते हैं और वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और इसलिए इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वो केटायन जो है डिसलोकेट हो जाता है। और इस डिफेक्ट में दोनों डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट भी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी। इस डिफेक्ट की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या है, जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि जो केटायन है वो अपनी जगह से उठकर सिर्फ इंटरस्टिशियल साइट पर गया है। नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस यहाँ पर क्या है, सेम है, यानी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर मेंटेन्ड है। जो स्कॉटकी डिफेक्ट पड़ा था उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस बाहर गए थे, यानी जो उनकी रेशियो है वो मेंटेन रहेगी। तो ये जो आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन है, ये यहाँ से क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, सिर्फ अपनी साइड से इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर बैठ गया है। यहाँ पर जो रेशो है इनकी वो मेंटेन्ड है और डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, डेंसिटी विल नॉट चेंज। और जो स्टेबिलिटी है क्रिस्टल की वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड्स होंगे होल्स के अराउंड वो तो वीक होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। डेंसिटी बेशक सेम है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, तो वैकेंसी के अराउंड जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे। सो ये थे चारों डिफेक्ट्स स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर। अब पढ़ते हैं कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में और फ्रैंकल डिफेक्ट में। सबसे पहले तो केटायन और एनायन का साइज। जो स्कॉटकी डिफेक्ट है उसमें केटायंस और एनायंस का साइज सेम होना चाहिए। साइज ऑफ केटायंस एंड एनायंस मस्ट बी सेम, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस का हमें रिमूवल करना है। तो इनमें से अगर एक भी आयन छोटा होगा तो एक्सेस में उसी का ही रिमूवल होगा। तो यहाँ पर केटायंस और एनायंस का साइज क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ऑलमोस्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्योंकि केटायन को जाना है तो एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू केटायन। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक आयन के चारों तरफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस कितने प्रेजेंट हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। अब जो स्कॉटकी डिफेक्ट है वो हम किस कंपाउंड्स में देखते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, और फ्रैंकल डिफेक्ट किस में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। एग्जाम्पल्स देखें अगर स्कॉटकी डिफेक्ट्स के तो क्या क्या होते हैं, किस किस में हमें मिलते हैं, किस कंपाउंड्स में हमें मिलते हैं। अल्कली मेटल हैलाइड्स में जैसे NaCl, KCl, KBr, ये अल्कली मेटल्स है ना, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट सिल्वर हैलाइड्स में देखने को मिलता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, और जिंक सल्फाइड में भी देखने को मिलता है। अब ये देखो AgBr यहाँ पर भी है और AgBr यहाँ पर भी है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर स्कॉटकी डिफेक्ट भी देखने को मिलता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी, वो है AgBr। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट, जो स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स हैं वो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, आयनिक सॉलिड्स में। जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। तो ये यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आपका कंप्लीट। अगली क्लास में बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। थैंक यू।